मंत्री झावर सिंह खर्रा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कोटा में कोचिंग में कमी आने का सबसे बड़ा कारण यहां नशे का फैला हुआ जाल है। उसके कारण बाहर के राज्य से आने वाले स्टूडेंट्स में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी। कोटा के प्रति दूसरे राज्यों के पेरेंट्स के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने नए कोचिंग हब की तरफ अपने बच्चों को भेजने में ज्यादा रुचि दिखाई है। यही इसका मूल कारण है। उन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट के विकास के लिए केंद्रीय प्रशासन की निवेशकों के साथ चर्चा हुई है। सुझाव मिले भी हैं। रिवर फ्रंट पर जितनी राशि खर्च हो रही है वह अब तक हमारे लिए सफेद हाथी था। रिवर फ्रंट पर लोगों को आकर्षित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा आजकल नौ धनाढ्य वर्ग में एक नया प्रचलन डेस्टिनेशन मैरिज शुरू हुआ है। रिवर फ्रंट पर 10,000 वर्ग फीट मीटर का भूखंड है, जिस पर हम होटल निर्माण के लिए निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं। यहाँ लगभग 250 से 300 कमरे के होटल का निर्माण हो सकता है। बाहर के लोग यहाँ आकर अपने परिवार के बेटे बेटियों के विवाह समारोह कर सकेंगे। उदयपुर, जोधपुर, रणथंभौर जैसी जगह तो यह हो भी रहा है। कुछ इसी तरह से कोटा के रिवर फ्रंट को भी मिलने का भी प्रयास किया जाएगा। कोटा नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा कोटा दौरे पर रहे। सर्किट हाउस पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद मंत्री खर्रा संदीप शर्मा के निवास पर पहुंचे, जहां कोटा शहर के विकास कार्यों सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। इसके बाद मंत्री खर्रा ने नवीन अस्पताल में सड़क दुर्घटना में घायल हुए विधायक कालूराम मेघवाल की कुशल क्षेम पूछी। कोटा दौरे के दौरान मंत्री झावर सिंह खर्रा ने नगर निगम और कोटा विकास प्राधिकरण में आयोजित हो रहे शहरी समस्या समाधान शिविरों का अवलोकन भी किया और लाभार्थियों से बात करने के साथ पट्टे और अन्य योजनाओं से लाभान्वित को प्रमाण पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम में भाजपा विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन सहित नगर निगम और केडीए के अधिकारी उपस्थित रहे। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि शहरी समस्या समाधान शिविर का लोगों को लाभ मिल रहा है और सालों से लंबित कार्यों के निस्तारण भी शिविरों के माध्यम से हो रहे हैं। देखिए, जो हमारे निकाय से संबंधित खाली प्लॉट हैं उनके निस्तारण के लिए हम प्रयास करेंगे और जिन लोगों ने संपत्ति खरीदकर प्लॉट खाली छोड़ दिए और वहाँ पानी इकट्ठा होकर मच्छर आदि उत्पन्न होते हैं, तो हम संबंधित को नोटिस जारी करेंगे कि वो या तो अपने प्लॉट को इतना समतल और विकसित करें कि वहाँ अनावश्यक पानी का भराव नहीं हो, वरना हम अगर वो नोटिस के बाद भी ये काम नहीं करेगा। देखिए, हमने इस दिशा में भी प्रयास किया है कि हम एक समय अवधि तय करें कि जिस किसी ने भी रियायती दर पर आवंटन करवाया है उस पर तो हम ये नियम लागू कर पाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिसने खुली नीलामी के माध्यम से प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कोई भूखंड खरीदा है उसमें अभी कुछ वैधानिक अड़चनें हैं। हमने इस संबंध में भी विधि विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया कि कोई रास्ता अगर निकल सकता हो तो हमें अवगत करें। अब धीरे धीरे जब आदत पड़ेगी तो हम इसको नियमित उसमें ले आएंगे कि व्यक्ति जब भी आए आवेदन करे और उसका लाभ उठाए। देखिए, कोटा के विकास के लिए आपके यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, हम आपके रिवर फ्रंट को विकसित करने की बात कर रहे हैं। हम आपके यहाँ के जितने भी पार्क हैं उनके सौंदर्यीकरण का हमने कार्य योजना बना ली है। बाकी जितनी भी दूसरी समस्याएं हैं, आपके यहाँ के जो
मंदिर का कॉरिडोर की बात है, उसके बारे में भी रास्ते में जिन लोगों के मकानात आ रहे हैं उनसे बातचीत के जरिए भूमि अधिग्रहण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार सौंदर्यीकरण के माध्यम से और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से हम दोनों दिशाओं में काम करेंगे। मंत्री जी, अभी आपने कहा कि गलत नीति की वजह से यहाँ से कोचिंग कम हो रही है, स्टूडेंट कम हो रहे हैं, क्या गलत नीतियाँ हैं और उसको सुधार के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा यहाँ जो नशे का जाल फैला और उसकी वजह से जिस प्रकार बाहर के राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी, उससे कोटा के प्रति दूसरे राज्यों के जो अभिभावक हैं उनके मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने नए कोचिंग हब की तरफ अपने बच्चों को भेजने में ज़्यादा रुचि दिखाई है। ये इसका मूल कारण है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, अभी राजस्थान पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस से मिलकर राजस्थान पुलिस ने झुंझुनू जिले में 100 करोड़ रुपए की नशे की फैक्ट्री का पता लगाकर उसको नेस्तनाबूद किया है। आपके कोटा सहित पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस ने एक प्रभावी अभियान शुरू किया है और उसके माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि जो दाग कोटा के माथे पर लगा वो पुलिस और प्रशासन के सहयोग से धुलकर वापस कोटा अपने वैभव को प्राप्त कर सके।